अरे मिश्रा तुम। दरअसल मान सर ने अपनी वाइफ के लिए कुछ पेपर्स भिजवाए, बस वही पेपर्स लेकर आ गया। कौन से पेपर्स? भाभी माँ ये पेपर जो है दरअसल मैं दे दूंगी, मैं कह दूंगी कि आप आए थे। हेलो, जी नमस्ते, क्या मैं दिव्या जी से बात कर सकती हूँ? मैं उनका पति बोल रहा हूँ। जो भी बात है आप मुझे बता दीजिए। एक्चुअली सर, मालती जी ये डायरी दिव्या जी को देना चाहती थी। आज करवा चौथ है। मैंने अंश के लिए व्रत रखा था, पर उन्हें बिना देखे मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए दिव्या मुझे घर लेकर गई थी। आज इतने दिनों बाद मैंने अपने परिवार को देखा। दिव्या ने मुझे पंडित की पत्नी बनाकर सबसे मिलवाया। करवा चौथ के दिन तुम मेरे आसपास ही थी, बस मैं ही तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हें अपने आसपास महसूस नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो भूमि, मुझे माफ कर दो। आज मुझे बड़ी माँ का आशीर्वाद मिला। उन्होंने जब भूमि कहा तो दिल को बहुत सुकून मिला। छत पर पूजा के वक्त मैं दिव्या के पीछे ही खड़ी थी। पानी का पहला घूंट और खाने का पहला निवाला दिव्या ने जानबूझकर गिरा दिया, ताकि उसे अपना समझकर मैं अपना व्रत खोल सकूं। उस वक्त भी दिव्या ने मुझसे कहा कि मैं अंश को सच्चाई बता दूं, पर मैंने मना कर दिया। कैसे आ जाऊं उस घर में जहां दिव्या भूमि का रूप ले चुकी है? भूमि का क्या है, उसका शरीर तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, और उसकी आत्मा हमेशा दिव्या के अंदर रहेगी। आज दिवाली है, पता नहीं क्यों, पर आज सुबह से एहसास हो रहा है कि ये मेरा आखिरी दिन है। मेरे जाने का वक्त करीब आ रहा है। वैसे सही है, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। घर में सब ने दिव्या को भूमि मान लिया है। अंश भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगे हैं। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। मैंने दिव्या को उस घर की भाग्य लक्ष्मी बना दिया है। और मुझे यकीन है कि जब तक वो मेरे परिवार के साथ है, मेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आ सकती। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरी आत्मा हमेशा दिव्या के साथ होगी। उससे अच्छी पत्नी, उससे अच्छी बहू और उससे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती। इसलिए अपनी और अंश की आखिरी निशानी हमारी बेटी मुस्कान मैं दिव्या को सौंप रही हूँ। दिव्या से अच्छी माँ हमारी बेटी को मिल ही नहीं सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अंश और दिव्या हमेशा ऐसे ही खुश रहें। उन दोनों में हमेशा प्यार बना रहे, ताकि दिव्या के ज़रिए मुझे अंश के प्यार का एहसास हो सके। बहुत प्यार किया है मैंने इस घर के लोगों से, अब इनका दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। जब मेरी सच्चाई के बारे में इन्हें पता चलेगा तो कितनी तकलीफ होगी। नहीं,
मैं नहीं देख पाऊंगी। अंश के आने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इन सब लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। सो जाओ बेटा। कोई बात तो है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि भूमि अपनी तबीयत के बहाने हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। बड़ी माँ, मैं लंच मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वहीं पे खा लूंगा। अब लंच ना सही पर नाश्ता तैयार है, नाश्ता तो करके जाइए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाहर खा लूंगा। इतनी भी कोई देर नहीं हो रही है कि 2 मिनट में नाश्ता भी ना कर सको। और हम देख रहे हैं कि भूमि और मान के बीच यानी कुछ तनाव सा जरूर है। क्या हुआ होगा? भूमि तो हमें कुछ नहीं बताएगी, अपनी तकलीफ खुद ही सहेगी। हाँ, हमें मान से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, हमें पूरा यकीन है कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से भूमि इतनी परेशान है। मुस्कान! 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 हे भगवान, ये कैसे गिर गए? मुस्कान! मुस्कान बेटा! मुस्कान! हे भगवान, क्या हो गया इसे? देखो तो क्या हो गया इसे? ये पलंग से नीचे गिर गई और अभी रो भी नहीं रही है। मुस्कान! 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 पता ही नहीं चला और हम नहीं रही है बेटा, ये पलंग से गिर गई। ये क्या हो गया इसे? मुस्कान, बड़ी माँ ये कुछ बोल नहीं रही है। मुस्कान कुछ बोल।
कैसे मुझे ध्यान नहीं रहा। किसी डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। हमें भी जाना होगा। ड्राइवर गाड़ी निकालिए, हॉस्पिटल जाना है। मम्मी, मम्मी, मम्मी ये क्यों नहीं बोल रही है? क्या हो गया इसे? लता, लता उसे। माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ संभालिए। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, आप बैठिए, बैठिए। लता, आराम, आप बैठिए आराम से। माँ, आप बड़ी माँ का ध्यान रखिए। मैं मुस्कान को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। पता नहीं ऐसे क्या हो गया कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। जल्दी चलो। मुस्कान कब बच्ची गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला। बड़ी माँ, क्या हुआ? मान, मान, मुस्कान पता नहीं क्यों नहीं बोल रही है। वो पलंग से गिर गई। मुझे पता नहीं मेरा ध्यान किधर था। क्या? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। प्लीज संभालिए अपने आप को। मुस्कान, मुस्कान उठो, मुस्कान। नर्स, नर्स, ये मेरी बेटी, ये पलंग से गिर गई है, कुछ बोल नहीं रही है, रो भी नहीं रही है। ठीक है, आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाओ? छोटी सी बच्ची है, पलंग से गिर गई है, रिएक्ट भी नहीं कर रही है, आप बोल रही है शांत हो जाओ। डॉक्टर कहाँ है? क्या हुआ? डॉक्टर, मेरी बेटी पलंग से गिर गई है, रो नहीं रही है। अब देखिए ना प्लीज। देखिए, डोंट वरी, आप पैनिक मत होइए। आइए मेरे। हाँ प्लीज देखिए ना। जी, आप सब कौन है? आप लोग ऐसे अंदर नहीं आ सकते। नर्स, वो मेरी बेटी है, प्लीज। आप लोग यहीं रुकिए और आप अंदर आइए। आइए। जी। डॉक्टर पहले तो रो भी नहीं रही थी, प्लीज देखिए ना, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। डॉक्टर, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज। देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। कोशिश कर रहा हूँ ना। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और इससे बच्ची की तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर, ये ठीक हो जाएगी ना? बहुत चोट लगी क्या? मुस्कान, जी आप कौन? जी, जी डॉक्टर, ये मेरी बेटी है। डॉक्टर प्लीज, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, इसे बचा लीजिए प्लीज। मुस्कान, अब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। अगर हमारी मुस्कान को कुछ हो गया तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। लता, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। शांत हो जाइए भाभी माँ, प्लीज शांत हो जाइए। हमारी मुस्कान को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो। हाँ इंदर, हम अभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। डॉक्टर मुस्कान को अंदर लेके गए हैं। मान और भूमि भी उसके साथ ही है। हाँ, मैं आपको बताती रहूंगी। मान, कैसे मिस्टर प्रजापति, भले ही आपकी पत्नी थोड़ा घबरा गई थी, पर उनकी समझदारी की दाद देनी होगी।
बिना वक्त गवाए वो बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल ले आई। भले हल्की से अंदरूनी चोट थी, पर अगर ऐसी उम्र में ऐसी चोट को नजरअंदाज किया जाए तो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। थैंक यू डॉक्टर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मुस्कान को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गई वो। वाकई अपनी दादी को माफ कर दो बेटा, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। नहीं दिव्या, तुम अब नहीं रुक सकती। इनके साथ तुम्हारा सफर यहीं तक था। ये सब खुश हैं और तुम्हारे बिना ज्यादा खुश रहेंगे। मैं दुआ करूंगी कि भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे। इतनी क्यूट स्माइल दे रहा है पापा को। डियर अंश, आई एम सॉरी। मैंने आपको बहुत दर्द दिया है, पर मेरा आपको दुखी करने का कभी कोई इरादा नहीं था। अंश, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे माफ कर दीजिए अंश, मैं ऐसे सब छोड़ कर जा रही हूँ। जानती हूँ आप चाहते थे कि हम सबको मिलकर ये सच्चाई बताएं, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने सामने पूरे परिवार का भरोसा टूटते हुए देखूं। मैं उन्हें बिखरता हुआ नहीं देख पाऊंगी। मैंने वादा किया था कि सब कुछ सही होते ही मैं वापस चली जाऊंगी, पर पता नहीं कब, कैसे, कहां, किन हालातों में उलझ गई। कब मैंने आपसे और आपके परिवार से इतना प्यार करना शुरू कर दिया। आई स्वेयर अंश, मगर मैं अपना सच बता के उनका दिल नहीं तोड़ सकती। उससे मेरा टूटा हुआ दिल और भी छलनी हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आपने जो डिवोर्स पेपर्स रखे थे, मैंने उन पर साइन कर दिया है। मैंने आप लोगों के लिए जो कुछ भी किया अपने मन से किया। मुझे उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार चाहिए था, जो मुझे मिल चुका है, और मेरे लिए वही काफी है। मैं उन यादों के सहारे अपनी सारी जिंदगी बिता लूंगी। आप अपना, मुस्कान का और घर में सबका ख्याल रखिएगा। आपकी दिव्या। क्या हुआ? अबे शराब पीकर गाड़ी चला रहा है क्या?
क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर को छोड़ के जाने की? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना, दूसरों की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। सच, बहुत मतलबी हो तुम। नहीं अंश, मैं चुप। तुम्हें जितना कहना था तुम उस लेटर में लिख चुके हो। अब मेरी बारी। क्या समझती क्या हो तुम? क्या ये साबित क्या करना चाहती हो तुम कि तुम बहुत महान हो और हम सब बेवकूफ? तुम हम पर एहसान पे एहसान करते रहोगे और हम उन एहसानों के बोझ तले दबते जाएंगे, है ना? नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पे। एहसान ही तो किया है। अगर अपना मानती तो ऐसे बिना बताए घर से भाग नहीं जाती। ऐसा मत कहिए अंश। मैंने आज तक जो कुछ भी किया एहसान की वजह से नहीं किया, प्यार की वजह से। तो उस प्यार को अधूरा छोड़कर क्यों जा रही हो तुम?